2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां अब बढ़ने लगी है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी की 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करके बीजेपी को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है। आज हम बात एटा कासगंज लोकसभा सीट की करने जा रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर सपा ने देवेश साक्या को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि सपा के देवेश साक्या को टक्कर देने के लिए बीजेपी की ओर से कौन संभावित प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको इस सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है वो एक बार बताते हैं। बता दें कि कासगंज का गठन 17 अप्रैल 2008 को एटा जिले के कासगंज, पटियाली और सहावर तहसील को पृथक करके किया गया था। शुरू में जिले का नाम एक राजनीतिज्ञ के नाम पर था। काशीराम जिले में पैदा हुए और संत तुलसीदास और अमीर खुसरो जिले की पटियाली तहसील से संबंधित है। जिले के लोकप्रिय क्षेत्र में सोरो, पटियाली, नदरई आदि शामिल है। यह शहर को काली नदी के आकार में एक प्रमुख भूगोलिक विशेषता मिली है। नदी दून घाटी से निकलती है और गाजियाबाद में हिंडन नदी के साथ विलय करती है। इस शहर में मंदिर और अन्य पवित्र स्थान भी है। बता दें कि इस सीट पर 1952 में पहला संसदीय चुनाव कांग्रेस ने जीता था। 1957 और 1962 में हिंदू महासभा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। 1967, 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस की जोरदार वापसी हुई। 1977 में चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल ने जीत हासिल की। कांग्रेस उम्मीदवार ने 1980 में एक बार फिर इस सीट से जीत दर्ज की। 1984 में भारतीय लोकदल, 1989, 1991, 1996 और 1998 में भाजपा के उम्मीदवार महकदीप सिंह साक्या ने जीत दर्ज की थी। बता दें कि 1999 और 2004 में लगातार 2 बार देवेंद्र सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर इस सीट से जीत हासिल की। 2009 के आम चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और यहां से जीत हासिल की। 2014 में उनके बेटे राजवीर सिंह बीजेपी के ही टिकट पर मैदान में उतरे और वोटों के भारी अंतर से उन्होंने भी जीत हासिल की। 2019 में भी सपा के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह यादव को हराकर राजवीर सिंह ने जीत हासिल की। अब वर्तमान में बीजेपी के राजवीर सिंह यहां से सांसद है। बता दें कि कासगंज जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती है, जिसमें 3 कासगंज की और 2 एटा जनपद की है, जिसमें कासगंज विधानसभा, अम्मापुर, पटियाली विधानसभा शामिल है और एटा की लोधी विधानसभा और मारहरा विधानसभा भी इसमें शामिल है। यहाँ अनुमानित जातीय समीकरण की बात करें तो कासगंज क्षेत्र में लोध, यादव और साक्या जाति के मतदाता बड़ी संख्या में हैं। ये तो हुई कासगंज लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक नजर इस सीट पर 2024 में होने वाले संभावित प्रत्याशियों की करते हैं। बता दें कि एटा कासगंज लोकसभा सीट पर सपा ने तो पहले ही देवेश साक्या को मैदान में उतारकर अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन भाजपा अब सपा के इस प्रत्याशी की काट खोजने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। बता दें कि बीजेपी की ओर से 3 नाम अभी तक सामने आए हैं, जिसमें पहला नाम राजवीर सिंह का ही है, जो इस समय मौजूदा सांसद है, और दूसरा नाम ममतेश साक्या और तीसरा नाम अनीता लोधी का चर्चाओं में है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी मौजूदा सांसद पर एक बार फिर दांव खेल सकती है। हालांकि ये देखना अभी दिलचस्प होगा कि बीजेपी सांसद राजवीर सिंह का टिकट काटकर पार्टी किसी और को मौका देती है या फिर एटा कासगंज सीट पर इस बार टक्कर बीजेपी के राजवीर सिंह और सपा के देवेश साक्या के बीच देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती किस प्रत्याशी पर दांव खेलती है, ये देखना भी अभी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।